पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह मोहम्मद गोरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बुलाने पर एक बड़ी सेना लेकर तराइन में आ खड़ा हुआ। लेकिन आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लामी हुकूमत का झंडा लहरा दिया और पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने इस्लाम कबूल कैसे किया। तो कहानी की शुरुआत होती है मारका तराइन से। तराइन हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर था जिसे वर्तमान में करनाल के तराउड़ी के नाम से जाना जाता है। साल 1192 ईस्वी में यह शहर भारत में इस्लामी हुकूमत का ऐतिहासिक गवाह बना, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान अपनी अपनी सेनाओं को लेकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया बाब रकम करने के लिए आ खड़े हुए। पृथ्वीराज चौहान के पास 6 लाख से भी ज़्यादा की विशाल फौज थी, तो मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। तलवारें निकाल ली गई, बिगुल बज उठा और घमासान की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद थोड़े ही वक्त में भारत की तारीख का नक्शा बदल गया। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने मारका तराइन दोम की बागडोर उस जनरल को सौंपी जिसके सामने राजपूतों का लश्कर कांपता नजर आया। उस मशहूर जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके शौर्य और बल से भारत में एक बार फिर से इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया। पृथ्वीराज चौहान सुल्तान मोहम्मद गोरी से तो इस कदर डरा कि उसने जंग छोड़ दी और अजमेर की तरफ भाग गया, जिसे गोरी के सैनिकों ने सिरसा से गिरफ्तार कर लिया। इस फतह के साथ ही मोहम्मद गोरी पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने अजमेर की सल्तनत वापस सौंप दी और यह हुक्म दिया कि वो गोरी सल्तनत के अधीन काम करेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में साल 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मौत के साथ ही अजमेर गोरी सल्तनत के कब्जे में आ गया और भारत से हिंदू साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। पृथ्वीराज की मौत से उनकी संयोगिता इस कदर आहत हुई कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरबार पहुंच गई। रानी संयोगिता ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी से शादी कर ली। भारतीय इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि एक राजपूत रानी ने इस्लाम कबूल किया हो। रानी संयोगिता ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम सफिया रखा, जिसे बाद में दुनिया ने सफिया सुल्ताना बेगम के नाम से जाना। भारत में हुकूमत कायम करने के बाद सुल्तान गोरी वापस अफगान लौट गया। उन्होंने अफगान लौटने से पहले वो गलती नहीं दोहराई जिसको महमूद गजनवी ने दोहराया था। उन्होंने भारत के मुसलमान और दलितों को इस बार अनाथ नहीं होने दिया। मोहम्मद गोरी ने जाने से पहले हिंदुस्तान में हुकूमत की बागडोर उस जनरल को सौंपी जिसने भारत में इस्लामी परचम लहराने में अपना अहम किरदार अदा किया था, जिसे दुनिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानती है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ और सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद कर सेना में भर्ती कर दिया। उन्होंने गोरी सल्तनत में एक जनरल के रूप में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतों से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे भारत का शासक बना दिया। मानव इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि हिंदुस्तान जैसे बर्राए आजम मुल्क का हुक्मरान एक गुलाम बना हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनते ही सबसे पहले दिल्ली को फतह किया। इस तरह वो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाला दुनिया का पहला सुल्तान बना। दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक कुतुब मीनार की बुनियाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उनकी दौरे हुकूमत में भारत में कई स्कूलों, कॉलेज और मदरसों का निर्माण कराया गया। उनके द्वारा बनवाई गई उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम आज भी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की गौरव गाथा सुना रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के 3 बड़े शहरों लाहौर, दिल्ली और भटिंडा में मस्जिदें तामीर करवाई। उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहकर भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए हाफिज और आलिम दुनिया भर के हिस्सों से बुलवाए, जो लोगों को कुरान की शिक्षा देते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में एक गुलाम की तरह शासन किया। उन्होंने कभी सल्तनत का एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम के सिक्के तक जारी नहीं करवाए। उन्होंने अपना पूरा शासन मोहम्मद गोरी के अधीन चलाया। मोहम्मद गोरी के भारत में कदम पड़ते ही एक नए युग की शुरुआत हो गई। उन्होंने भारत में उस इस्लामी हुकूमत के बीज की बुनियाद रखी जिस पर चलकर मुसलमानों ने तकरीबन 750 साल तक लगातार हुकूमत की।
उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित की गई गुलाम सल्तनत ने तकरीबन 100 साल तक पूरे भारत पर राज किया। इस गुलाम वंश ने ही भारत को रजिया सुल्ताना के नाम से पहली महिला शासिका दी। सच तो यह है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी के युग को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को भारत में इस्लामी हुकूमत का नायक माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद गोरी किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलेन। आपके लिए क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।